मेवाड़ महाराणा सांगा। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सिकंदर लोदी के अधीनस्थ इलाके जीतने शुरू कर दिए, लेकिन सिकंदर लोदी महाराणा सांगा का सामना करने का साहस न कर सका। इसलिए उसने महाराणा से इन इलाकों को पुनः जीतने के प्रयास नहीं किए। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा। महाराणा सांगा द्वारा साम्राज्य विस्तार करने की खबर सुनकर दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी अपनी कुल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ निकला। महाराणा सांगा भी मेवाड़ी बहादुरों के साथ उनका सामना करने के लिए निकले। हाड़ौती की सीमा पर खातौली गांव में दोनों फौजों में मुकाबला हुआ। एक पहर तक भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में महाराणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया। वह घुटने पर ऐसा सख्त तीर लगा कि पैर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये तीर और तलवार के घाव महाराणा सांगा के साहस को कम न कर सके। महाराणा ने खातौली में ऐसा पराक्रम दिखाया कि इब्राहिम लोदी की फ़ौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इब्राहिम लोदी ने अपनी फ़ौज को रोकने की बड़ी कोशिश की, परंतु कामयाबी नहीं मिली। फ़ौज को भागते हुए देख इब्राहिम लोदी के हौसले भी पस्त हो गए और उसने भी भागने में गनीमत समझी। बादशाह के बेटे मुड़कर महाराणा की फ़ौज पर हमला किया। शहजादे को मेवाड़ी की फ़ौज ने बंदी बना लिया। खातौली के इस युद्ध में महाराणा सांगा ने विजय प्राप्त की, लेकिन इब्राहिम लोदी के 20 वर्ष से भी कम आयु के बेटे के ये शिकस्त मंजूर नहीं थी। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी को रोकने में सफलता प्राप्त की और मुड़कर मेवाड़ी फ़ौज पर हमला किया। मेवाड़ की सेना ने अपनी तलवारों से इस हमले का करारा जवाब दिया। सुल्तान का बेटा महाराणा सांगा के हाथों कैद हुआ और उसकी फ़ौज शिकस्त खाकर भाग निकली। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और वे सुल्तान के बेटे को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। महाराणा सांगा ने चित्तौड़ पहुंचकर शहजादे से जुर्माना वसूला और कुछ दिन तक कैद में रखने के बाद उसे छोड़ दिया। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ना निश्चित ही रणनीति के तौर पर उचित नहीं था, परंतु यहाँ महाराणा सांगा की उदारता देखिए कि जिस युद्ध में उन्होंने अपना एक हाथ व एक पैर खो दिया, उस युद्ध में विपक्ष के सुल्तान के बेटे को कैद करके भी उन्होंने छोड़। बहरहाल खातौली की युद्ध में महाराणा सांगा की विजय से समूचे हिंदुस्तान में महाराणा सांगा का नाम प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद महाराणा सांगा ने हिंदूपत की उपाधि धारण की। महाराणा सांगा की रानियों के क्या नाम थे? पहला है रानी लखू देवी हाड़ा, बूंदी के राव नर्मद हाड़ा की पुत्री। राव नर्मद हाड़ा बूंदी के शासक राव नारायण दास के छोटे भाई थे। रानी कर्मावती हाड़ा बूंदी के राव नर्मद हाड़ा की पुत्री। चित्तौड़ का दूसरा जौहर इनकी के नेतृत्व में हुआ था। इनके पुत्र महाराणा विक्रमादित्य व महाराणा उदयसिंह हुए। रानी श्याम कंवर हाड़ा बूंदी के राव नर्मद हाड़ा की पुत्री। रानी धन कंवर राठौड़ ये महाराणा के शासक सूजा के ज्येष्ठ पुत्र बागा की पुत्री थी। इनके पुत्र महाराणा रतन सिंह हुए। राठौड़ रानी ये बागा राठौड़ की पुत्री थी। महाराणा सांगा ने बागा राठौड़ की 3 पुत्रियों से विवाह किया था। इन तीनों राजकुमारियों की माता चौहान रानी पुह पावती थी। रानी ब्रजबाई राठौड़, रानी लाड कंवर राठौड़ और रानी बाल कंवर, रानी राज कंवर, रानी पेप कंवर, रानी पदम कंवर देवड़ा, रानी प्यार कंवर राठौड़, रानी रंभा कंवर, रानी कुंवर बाई, रानी सांवर बाई। ऐसा करके उन्होंने 30 रानियों से विवाह किया। इनकी 30 रानियां थी।